अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम आपके सामने एक ऐसी कहानी लेके हाजिर हुए हैं जो कि इंसान को पूरी तरह अंदर से तोड़ देती है। अल्लाह ताला से मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर किसी को माँ और बाप बनने की खुशी अता फरमाए, औलाद जैसी दौलत से नवाजे। तो आइए हम आपको एक ऐसी औरत की कहानी सुनाएंगे जो औलाद से महरूम थी। तो शुरू करते हैं। बांझपन एक ऐसा दर्द है जिसे वही महिला समझ सकती है जो इसकी पीड़ा से गुजर रही हो। एक बांझ महिला की कहानी उसके जीवन के हर पहलू को छूती है। उसकी मानसिकता, समाज में उसकी स्थिति, उसके रिश्ते और उसकी आंतरिक भावनाएं। ये कहानी एक ऐसी महिला की है जिसका नाम मीरा है। मीरा का विवाह एक साधारण से घर में हुआ था। शादी के शुरुआती सालों में मीरा और उसके पति आनंद ने अपने जीवन को खुशहाल बनाने की कोशिश की, लेकिन एक साल बाद जब उन्हें संतान का सुख नहीं मिला तो लोगों ने धीरे धीरे सवाल पूछने शुरू कर दिए। मीरा खुद भी इस उम्मीद में थी कि उसे माँ बनने का सुख प्राप्त होगा, लेकिन हर बार जब उसे मानसिक धर्म होता उसकी उम्मीदें टूट जाती। पहले साल तो दोनों ने इस बात को नज़रअंदाज किया, लेकिन जब दूसरे और तीसरे साल भी बिना किसी संतान के गुजर गए तब परिवार और समाज का दबाव बढ़ने लगा। लोग मीरा को ताने देने लगे। कुछ लोग तो उसे बांझ कहकर अपमानित करते थे। उसके साथ भी अब उससे निराश हो चुकी थी और हमेशा कहती, क्या फ़ायदा इस शादी का जब घर में कोई वारिस ही नहीं है। मीरा अंदर से टूट रही थी। हर महीने उसे यही उम्मीद रहती कि शायद इस बार वह गर्भवती हो जाएगी, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगती। वो दिन रात खुद को कोसती, सोचती कि शायद उसमें ही कोई कमी है। डॉक्टरों के पास जाने का सिलसिला शुरू हुआ, कभी किसी डॉक्टर के पास तो कभी किसी वैद्य के पास, लेकिन कोई भी इलाज काम नहीं आ रहा था। मीरा के पति आनंद ने कभी उस पर दबाव नहीं डाला, लेकिन समाज के तानों ने उसे भी चुप रहने पर मजबूर कर दिया था। समाज का तिरस्कार मीरा को अंदर से खाए जा रहा था। उसकी सहेलियां, जो शादी से कुछ साल बाद ही मां बन चुकी थीं, उसे सहानुभूति तो देती, पर उनके बच्चे और परिवार की बातें मीरा को और अधिक दुखी कर देती। उसे लगता था कि वो एक अधूरी औरत है जिसे मातृत्व का सुख कभी नहीं मिल पाएगा। हर बार जब वो किसी बच्चे को देखती उसका दिल रो पड़ता। वह सोचती, काश मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी क्या? मेरी कोख हमेशा सूनी ही रहेगी क्या? वक्त के साथ मीरा का दुख और गहरा होता चला गया। उसने घर के बाहर निकलना भी बंद कर दिया। समाज ने उसे अकेलेपन की ओर धकेल दिया। लोग उसे बांझ और न जाने क्या क्या कहते थे। यहाँ तक कि कुछ लोग तो मीरा के पति से दूसरी शादी करने की सलाह देने लगे थे। मीरा को यह सब सुनकर बहुत पीड़ा होती थी, लेकिन वो चुप और सहन करना सीख रही थी। लेकिन एक दिन जब मीरा ने अपनी सहेली के गोद भराई समारोह में जाने से मना कर दिया तो उसकी सहेली ने उससे पूछा, तू क्यों खुद को इतनी सजा दे रही है? माँ नहीं बनना औरत होने की पहचान नहीं है। तेरा दिल तो इतना बड़ा है कि तू दूसरों की खुशियों में क्यों शामिल नहीं हो सकती? इन शब्दों ने मीरा को गहराई से झंझोड़ दिया था। उसने सोचा कि आखिर कब तक वह इस दुख को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाए रखेगी। उसने फैसला किया कि वह समाज के तानों और अपने दुख के ऊपर उठकर जिएगी। मीरा ने अपने भीतर के दर्द को अपनी ताकत बनाया। उसने अनाथालय में जाकर उन बच्चों की देखभाल शुरू की जो माँ बाप के बिना बिछड़ चुके थे। वहाँ के बच्चों ने उसे एक नई उम्मीद दी। उसने महसूस किया कि मातृत्व सिर्फ खून का रिश्ता नहीं होता, बल्कि ये दिल का रिश्ता भी होता है। उसने उन बच्चों के साथ समय बिताना शुरू कर दिया, उन्हें पढ़ाया, उनकी देखभाल की। धीरे धीरे वो खुद को फिर से पाने लगी। मीरा ने समाज के बंधनों को तोड़ा और एक नई दिशा में अपनी ज़िंदगी को मोड़ दिया। अब वह उन बच्चों की माँ थी जिन्हें दुनिया ने छोड़ चुका था। उसने ये साबित किया कि मातृत्व सिर्फ बच्चे पैदा करने तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह प्यार और देखभाल का नाम भी है। अब मीरा के जीवन में खुशी थी, उसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी और उसका दिल उन बच्चों के प्यार से भर गया था जिन्हें उसने अपने दिल से अपनाया था। इस तरह मीरा ने अपने बांझपन को अपनी कमज़ोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बना ली। तो आखिर में आप सभी के लिए मेरी बस यही दुआ है अल्लाह से कि अल्लाह ताला आप सबको औलाद की खुशी से नवाजे, औलाद जैसी दौलत सबको अता करे और नेक औलाद अता करे। इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए हमसे जुड़े रहें। हमें सब्सक्राइब करें, लाल वाला बटन ज़रूर दबाएं, लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया।